Rustam Sheikh entered the storeroom. He opened the jar and took out some walnuts. In the process, his hand struck something harder and smoother and of different shape than the walnuts could possibly be. He wanted to show. He wanted to know what it was. He emptied the jar on the ground. He looked with wide open eyes. What emerged from the jar? The gold coins glittered in the dim light of the lamp. Wow, he exclaimed as he tried to overcome his surprise. अब रुस्तम शेख गोदाम में गया. उसने उस जार को खोला और कुछ उस अखरोट निकाले. इस दौरान इस प्रोसेस में जब वो अखरोट निकाल रहा था तो उसके हाथ में कोई सख्त और सतमल जैसी चीज़ लगी और उसका जो शेप था वो अखरोट से अलग था. वो जानना चाहता था कि वो क्या है. उसने जार को ज़मीन पर पलट दिया. जो कुछ मर्तवान के जार के से निकला उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं. अब जो था दीपक होता है ना, जैसे दीपक जलता है उसकी तरह से रोशनी जो सोने की मोहरें ऐसे चमक रही थी. जैसे कि दीपक चलता है ना, उसकी लाइट होती है, ऐसी सोने की मोहरें चमक रही थी. अब रुस्तम शेख कहता है वाह. रुस्तम शेख ने अपने हैरानी पर काबू पाते हुए बहुत ही एक्सक्लेम किया कि वाह, क्या चीज़ निकली है इसमें से. Now Rustam Sheikh wanted to have those gold coins for himself. He replaced the walnuts back into the jar and took away all the gold coins. Next day in the morning, he bought fresh walnuts and filled the jar up to the brim in a bit to make it look like the one before. अब रुस्तम शेख उन मोहरों को गोल्ड कॉइन्स को खुद लेना चाहता था. उसने वॉलनट्स को वापस जार में डाल दिया और सारी की सारी गोल्ड कॉइन्स खुद ले ली. अब अगले दिन वो सुबह उसने जाकर ताज़े वॉलनट्स खरीदे और जार को ऊपर तक भर दिया ताकि ये पहले जैसा लगने लगे. Ali Khwaja's pilgrimage completed in the 7th year. He arrived in the town and after a brief rest went to the town banker. After usual greetings, he demanded his jar of walnuts. You can go in the storeroom and take your jar of walnuts from the very place you kept it. Nobody has touched it all these years, said Rustam Sheikh with a smile on his face. अब अली ख्वाजा की जो पिलग्रिमेज थी वो 7th ईयर में कंप्लीट हो गई थी. वो अपने शहर वापस आ गए थे और कुछ आराम करने के बाद वो महाजन के पास गए. अब उन्होंने पहले थोड़ा ऐसी यूजुअल ग्रीटिंग्स की, फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो वॉलनट्स का जार था वो मांगा. तब जो ये था रुस्तम शेख, उसने कहा कि आप गोदाम में जाकर अपने वॉलनट्स का जो जार है ले सकते हो. वो उसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ आपने उसे रखा था. इतने सालों में किसी ने उसको टच भी नहीं किया. Ali Khwaja thanked the town banker and returned home. He emptied the jar on the ground and lo, there was nothing in the jar but walnuts. He caught his head in despair. This was the very reason he didn't take the gold coins with him. That very thing had happened. अब अली ख्वाजा ने महाजन को उनको अब वापस आ गया. उनको थैंक किया टाउन बैंकर को और वो अपने घर वापस आ गया. उसने ज़मीन पर उसको जार को खाली कर दिया और अब देखिए क्या होता है. ओह नो, उसमें जार में वॉलनट्स के अलावा और कुछ भी नहीं था. उसने दुख में अपना सर पकड़ लिया और वो कहने लगा कि यही वजह थी कि वो अपनी मोहरों को अपने साथ नहीं लेकर गया था और वही चीज़ हो गई कि वो इसीलिए तो नहीं लेकर गया था कि कहीं चोरी ना हो जाए. और अब क्या हुआ, वही हो गया. उसके जार में गोल्ड कॉइन्स नहीं थे.